नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आज अर्थ क्रांति में जो नई तकनीकी फोन में 5G की क्रांति आने वाली है, इस पे बात करेंगे। क्या होता है 5G और इसके पीछे इतना पैसा क्यों उठाएगी सरकार फिर से? आईपीएल में भी माल ही माल, पैसे की भरमार। और अब एक 5G का ऑक्शन जो आपको ये जानकारी दे दें, 26 जुलाई को शुरू होने वाला है। कुछ वर्षों से 5G भारत में आ रहा है। ज्यादा तेज मोबिलिटी होगी, डेटा बहुत भयानक स्पीड से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज चलेगा, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। बीच में कोविड आया और कोविड ने दूर संचार चलता रहे, घर बैठ के मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डेटा, लैपटॉप और इस सब की आवश्यकता कितनी है हमारी रोजमर्रा जीवन में, फिनटेक, पेटीएम, इसको लेके डेटा और सस्ता डेटा और साथ ही साथ फास्ट डेटा, इसका एक जो प्रचलन हुआ, उस सारी कड़ी में जो 25 सालों से ज्यादा भारत में एक दूरसंचार की क्रांति चली हुई है, उस क्रांति में एक नया पड़ाव 5G। और इस 5G को लेके जो तय किया गया है वो है, सरकार ने ये तय किया है कि कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स, जो आसमान में अदृश्य प्रकार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसमें बेची जाएगी, ऑक्शन किया जाएगा। 2 दशकों तक कंपनीज के पास वो स्पेक्ट्रम रहेगा। स्पेक्ट्रम की वैल्यूएशन को लेके काफी चर्चा हुई है और ये संभावना है कि इस ऑक्शन में कई कई हजार करोड़ की बिड्स आएंगी। अब उस विषय पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बिड तो जितना भी करे कंपनी, आपकी जेब से कितना खर्चा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, जेब से जितने पैसे मिले मगर वापस क्या आया? क्या 5G 4G से ज्यादा तेज होगा? क्या दबादब कुछ सेकंड में पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी? क्या जब हम सड़क पे, कहीं पे फ्लाईओवर पे, कहीं पे मोड़ पे, पहाड़ पे, जंगल के बीच में या खचाखच किसी ट्रैफिक जैम में हैं, तो जो एकदम से हमारी फोन में डेटा की स्पीड कम हो जाती है और व्हाट्सएप भी नहीं चल पाता कई बारी, क्या इस स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? तो इसके इन सब प्रश्नों के जवाब मैं आपको देता हूं, बट वो बताने से पहले आपको एक बारी पहले समझा दें कि इंडिया में जो ये 5G है, ये कैसे आएगा। देखिए, 5G सर्विसेज जो हैं, ये करीब 10 गुना ज्यादा 4G से तेज रहेंगी। पर जैसा हकीकत है कि 4G की दिखाई हुई और असलियत, डेटा स्पीड में काफी फर्क है, काफी अंतर है। और उसके पीछे कारण ये है कि भारत में बहुत सस्ता टेलीकॉम दूरसंचार है और कई बारी हर वो चीज जो बहुत सस्ती होती है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी में है, ऐसा भी कई बारी नहीं होता है। मैं हमारी नेटवर्क्स पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर जितनी बहुतायत में हमारे यहाँ सब्सक्राइबर हैं, लगभग 50 करोड़ भारतीय हर रोज किसी न किसी प्रकार से डेटा को इस्तेमाल करते हैं। और 3G तो है ही नहीं, 2G जो एसएमएस से पहले का जमाना था वो तो कब का चल बसा, और 4G पे जो आजकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कागज पे 10 गुना, पर हकीकत में कुछ गुना ज्यादा आपको स्पीड मिलेगी। मान लीजिए 5 गुना स्पीड है, तो सवाल ये उठता है कि आज जो 250-300 रुपये में डेटा पैक आपको महीने का मिलता है, इसके दाम क्या होंगे? ये आत्मनिर्भर 5G होगा। पहली बारी पिछले 3 दशकों में जब से दूरसंचार मोबाइल की एक बड़ी रेवोल्यूशन अपने देश में शुरू हुई, उसमें ये पहली बारी है कि काफी हद तक भारत में ही भारतीय मूल की कंपनियां, रिसर्च कंपनियां और टेलीकॉम कंपनियां मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि चीन पे, जिसका पूरे दूरसंचार की दुनिया में बहुत जबरदस्त एक होल्ड है, हर चीज जो टेलीकॉम में होती है उसमें से
10 में से 9 आइटम चीन में बनते हैं या चीन से जुड़े हुए हैं, उससे हम दूर भागे। जियो जो भारत में इतनी बड़ी एक टेलीकॉम नेटवर्क है, उसमें मुकेश अंबानी ने बहुत पहले ही ये दावा किया क्लियर कट, अपने हर कर्मचारी को ये आदेश है, चीन का एक पुर्जा भी नहीं लग पाएगा और चीनी माल जियो के नेटवर्क में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगा। ऐसा क्लियर कट खुद स्वयं मुकेश अंबानी का आदेश है जियो को लेके। दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी 5G की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए हैं और एक भारतीय आत्मनिर्भर 5G तकनीक बनने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। और एक इसमें जो मैं आपको बात समझा दूं कि ये जो 5G है ये काफी सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है और सॉफ्टवेयर में आप जानते हैं कि हमारी काफी स्ट्रेंथ्स है हमारे देश में और हम बहुत ज्यादा एक प्रकार से हम इसको ढंग से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कब शुरू होगा। 26 जुलाई को ऑक्शन शुरू होगा, कुछ दिन चल सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन है, चलता रहेगा, सुई घूमती रहेगी और जैसे आईपीएल में हमने देखा कि बहुत बड़ी बिड्स आने की भी संभावना है। और इसके 6, 8, 10 महीने में, यानी कुछ दावे तो ये कह रहे हैं कि 2022 में ही 7वें महीने में ऑक्शन हुआ, 8वें में स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद कुछ टेस्टिंग वाला काम तो नवंबर दिसंबर ही दिवाली के आसपास भी शायद हो जाए शुरू। पर जो फुल फ्लेज्ड 5G है ये 2023 की कहानी है, मोटा मोटा मान लीजिए। और ये कौन देगा आपको, आखिरी बात जो मैं आज कहूंगा, क्योंकि 5G पे बहुत बात की जा सकती है, फिर से आपसे मिलेंगे इसको लेके। पर 5G में क्या होगा, हमारे देश में दूरसंचार मोबाइल में 4 बड़े कंपनियां समूह हैं। एक सरकारी समूह भारत संचार और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दूसरा जियो, तीसरा भारती एयरटेल और चौथा वोडाफोन आइडिया। तो ये 4 हैं टेलको जो बिड करेंगे। इनके लिए काफी राहत दी है पिछले कुछ समय में सरकार ने, क्योंकि भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री एक तरफ बहुत सस्ते रेट पे डेटा और वॉइस दे रही थी, वॉइस तो अब फ्री है, दूसरी तरफ उनके अपने हाल थोड़े खस्ते हो गए थे, फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। सरकार ने मदद की है, 5G में बिड और पैसा देना पड़ेगा, 20 साल में इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, हर सालाना इंस्टॉलमेंट पे 7.2% का ब्याज भी लगेगा। और एक नई और चीज है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका टेलीकॉम सेवा देने के साथ कोई जोड़ नहीं है, ऐसी फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, ये मिसाल के लिए नाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिड करेंगे, ऐसी कंपनीज को भी, निजी क्षेत्र की कंपनीज को अपना निजी 5G नेटवर्क लगाने के लिए भी बिड करने की अनुमति दी गई है। उसमें आम ग्राहक जाके उनसे सिम खरीद के नेटवर्क नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, वो उनके अपने यूज के लिए। और ये इसलिए किया गया है कि जो आने वाला तकनीकी दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सब उस 5G हाई डेटा बैंडविड्थ पे चलेगा। और मेरा मानना है कि क्योंकि 4G में कंपनियों ने पैसा बहुत लगाया, आपको सस्ता दिया, 5G में भी आप वही एक्सपेक्ट करिए। हालांकि शुरुआती दौर में हम जरूर ये मान सकते हैं कि 250 की चीज शायद 300, 350 रुपए में देने का एक प्रचलन होगा। कंपटीशन रेट्स को सस्ता रखेगा और डेटा को फास्ट रखेगा। यही आज 5G पे बात हमारे इस छोटे से YouTube एपिसोड में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। 5G को लेके तकनीकी विशेषज्ञों से, सरकार के लोगों से और आने वाले दिनों में पूरे जुलाई महीने और जुलाई में जब ऑक्शन चल रहा होगा, मैं आपके साथ फिर लगातार बना रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।